हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मकर संक्रांति से जुड़ी एक बेहद पावन और रहस्यमयी कथा, जो हमें सिखाती है कि अंधकार के बाद प्रकाश और अहंकार के बाद मेल मिलाप क्यों जरूरी होता है। मकर संक्रांति से कई पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हैं। माना जाता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र से मिलने उनके घर जाते हैं और इस दिन मकर संक्रांति की कथा सुनने से शनि दोष खत्म होता है। जब ग्रहों के राजा सूर्य देव मकर राशि में गोचर यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के त्योहार को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर सूर्य देव की पूजा अर्चना करने का विधान है। मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति मनाई जा रही है। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही इस दिन दान करना भी उत्तम होता है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन मकर संक्रांति की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति की कथा का पाठ करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं मकर संक्रांति की कथा। धर्मशास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव की 2 पत्नियां थीं, एक छाया और एक संध्या। सूर्यदेव को उनकी पत्नी छाया से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था शनिदेव। सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव के संबंध अच्छे नहीं थे और इसके पीछे का कारण था शनिदेव की माता छाया के प्रति सूर्य देव का खराब व्यवहार। दरअसल जब शनिदेव का जन्म हुआ था तो उनका काला रंग देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो गए और सूर्यदेव ने कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता है। शनिदेव के जन्म के बाद से ही सूर्य देव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। शनिदेव और उनकी माता छाया दोनों जिस घर में रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्य देव के इस व्यवहार से उनकी पत्नी छाया क्रोधित हुई और उन्होंने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। छाया के इस श्राप से क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जला दिया। इसके बाद सूर्यदेव की पहली पत्नी संध्या से हुए पुत्र यम ने सूर्यदेव को छाया के श्राप से मुक्ति दिलाई। साथ ही यम ने सूर्य के सामने मांग रखी कि वह माता छाया और शनि के प्रति अच्छा व्यवहार करे। इसके बाद सूर्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे पत्नी छाया और पुत्र शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। जब सूर्य शनि के घर पहुंचे तो वहां सब कुछ जलकर
राख हो गया था। सूर्य देव को देखकर शनिदेव बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया। शनिदेव के इस व्यवहार से सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए। सूर्यदेव ने शनिदेव को एक नया घर भेंट किया जिसका नाम मकर था। सूर्यदेव के आशीर्वाद से शनिदेव 2 राशियां कुंभ और मकर के स्वामी बन गए। सूर्यदेव ने शनिदेव को आशीर्वाद दिया कि वो जब भी उनसे मिलने उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। सूर्य ने कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर जो भी मुझे काले तिल अर्पित करेगा उनके जीवन में खुशहाली आएगी। इसी कारण जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से धन धान्य की कमी नहीं रहती है। मकर संक्रांति से जुड़ी अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में प्रभावशाली कपिल मुनि रहते थे। एक बार कपिल मुनि पर राजा सगर के पुत्रों ने देव इंद्र का घोड़ा चोरी करने का झूठा आरोप लगा दिया था। झूठे आरोप से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म होने का श्राप दे दिया। इसके बाद राजा सगर ने देव इंद्र से सिफारिश की और देव इंद्र के द्वारा ऋषि से माफी मांगने पर कपिल मुनि का गुस्सा शांत हुआ। उनकी माफी पर कपिल मुनि ने श्राप से छुटकारा पाने के उपाय के तौर पर बताया कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए मां गंगा को किसी भी तरह पृथ्वी पर लाना होगा। राजा सगर के पोते अंशुमान और राजा भगीरथ की कठोर तपस्या के बाद पृथ्वी पर मां गंगा प्रकट हुई। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसके बाद जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई तब से हर साल मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है और मकर संक्रांति पर गंगा स्नान की मान्यता चली आ रही है। तो दोस्तों, मकर संक्रांति हमें यही संदेश देती है कि दान, संयम और सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। इस मकर संक्रांति सूर्यदेव आप सभी के जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रकाश भर दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।